दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लाभ और हानि का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हम लाभ और हानि पढ़ें सीखें, मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है 58 संतरों का क्रयमूल्य 50 संतरों के विक्रयमूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ क्या है। दोस्तों एक चीज समझिए, इसके पहले भी हम पार्ट 1 में लाभ हानि का पार्ट 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन बता चुके हैं। समझना क्या है दोस्तों, इसमें इस प्रकार का जहां भी प्रश्न रहे कि 58 संतरों का क्रयमूल्य 50 संतरों के विक्रयमूल्य के बराबर है या 20 संतरों का क्रयमूल्य 30 संतरों के विक्रयमूल्य के बराबर है, इस पर बराबर का जो प्रश्न रहे उसमें क्या काम करेंगे हम लोग दोस्तों, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे और विक्रयमूल्य को हमेशा नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में पूछेगा 100 से गुना कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है बराबर के प्रश्न में। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो 58 में से 50 घटा देंगे और विक्रयमूल्य हमेशा नीचे लिखाएगा। तो विक्रयमूल्य किसके साथ है, 50 संतरों के ना विक्रयमूल्य के बराबर है, तो विक्रयमूल्य तो 50 के साथ है। अब देखिए तो 50 गुने 100, यही हो गया दोस्तों 8/50 हो जाएगा, ये गुने 100 काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 से कट गया ये कितना दोस्तों 25 मरतबे में। अब ये कटेगा 25 चौका 100, अब ये हो गया आपको दोस्तों यहां पे 4 चौका 16 प्रतिशत आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भिन्न है, इस क्वेश्चन से 1 नंबर क्वेश्चन से 2 नंबर क्वेश्चन भिन्न है। ध्यान से देखें, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़े सा माइंड की जरूरत होती है, थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए। जैसे हम बताते हैं वैसे आप लिख करके देखिए। देखिए 4 रुपए में 5 नींबू, ट्रिक समझिए दोस्तों कैसे हम करेंगे। 4 रुपए में 5 नींबू तो 4/5 लिख देंगे। खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाएं तो हम क्या काम करेंगे कि 5 ऊपर लिख देंगे और 4 कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। दोस्तों समझिए, फिर से समझिए, 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 4/5, 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाए 5/4। ठीक है, कितना आसान है। ये दोनों गुना कर दो, ये दोनों को गुना करिए तो 4 चौका क्रॉस गुना, 4 चौका हो गया ये 16, आइए 5 में 5 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो गया कितना 25। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया इसको क्रयमूल्य बोलते हैं, शुरू वाले को क्रयमूल्य और लास्ट वाले को बाद वाले को विक्रयमूल्य बोलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि लाभ होगा कि हानि। तो खरीद रहा है 16 में, बेच रहा है 25 में। खरीदता है 16, बेचता है 25, तो आपको समझ सकते हैं आप लोग कि यहां जो हो रहा है लाभ हो रहा है ना, 16 में खरीदता है और 25 में बेचता है तो लाभ हो रहा है। हमको पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100/क्रय। तो लाभ कितना है दोस्तों, 16 में खरीद रहा है 25 में बेच रहा है तो 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना का लाभ होगा, 9 रुपया का ना लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों 9 गुने 100 क्रयमूल्य कितना है 16, काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 से कट गया कितना 25 में, ये कट गया। अब 25 नमा 225/4, अब 225 में हम 4 से भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों 4 5 20, कितना बचेगा दोस्तों 2 5, 4 6 24, 1 बचेगा दोस्तों। अब ये हो गया कितना 56.1/4 प्रतिशत आपका ये आंसर हो गया। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है जब 4 रुपया में 3 नींबू, 4 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपया में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत हानि क्या है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी जो है फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए कौन सा ट्रिक है जो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए 4 रुपया में 3 नींबू तो 4/3,
बराबर 3 रुपया में 4 नींबू, तो 3/4 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे और क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों, नीचे में ऊपर से और ऊपर में नीचे से। तो 4 चौका 16, 3 तिया 9। दोस्तों हमेशा पहले वाला को क्रयमूल मानेंगे और दूसरे वाला को विक्रयमूल मानेंगे। ये हो गया क्रयमूल, ये हो गया विक्रयमूल। अब देखिए दोस्तों, तो क्रयमूल 16 रुपया है मान लिया जाए, तो विक्रयमूल 9 रुपया है, तो क्या आपको हानि नहीं होगा? तो हानि होगा। तब आपको क्या पूछ रहा है? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? हानि गुने 100। तो 16 है, एक लिख देते हैं फॉर्मूला, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं लिखो। हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। तो हानि कितना? 16 में आप खरीद रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना हुआ? 7 का हानि हो गया, और गुने 100 बटे क्रयमूल। क्रयमूल कितना है? 16। 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से 25 मतलब में बराबर 25 सत्य हो गया दोस्तों 175 बटे 4। अब 175 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 1 5, 4 तिया 12, कितना बचेगा दोस्तों? 3, अर्थात किया गया आपको 43 पूर्णांक, यहाँ वाला जो होता है दोस्तों यहाँ लिखाता है, फिर पूर्णांक 3 ऊपर 4 नीचे, 3/4% आंसर। चलिए दोस्तों, तो आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, 4 रुपया में 5 नींबू, फिर 5 रुपया में 4 नींबू, मतलब सेम डिजिट, 4 5 5 4 इस प्रकार था। लेकिन इसमें वैसी बात नहीं है, 12 15 14 20 ये अलग अलग है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जो हम फॉर्मूला बताए हैं वही फॉर्मूला पर आप इसको सेट करें। जैसे देखिए दोस्तों क्या होता है, कह रहा है कि यदि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब बताइए इसमें प्रतिशत लाभ या हानि एक ही चीज होगा ना, लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। तो होगा क्या? तो अब देखिए हम कैसे कन्फर्म हो लेते हैं। देखिए तो 12 15 तो 12 बटे 15 बराबर 14 20 तो 14 बटे 20, इस प्रकार क्वेश्चन ऐसा करेंगे और क्रॉस गुना कीजिए, नीचे में ऊपर से और ऊपर में नीचे से गुना करते हैं दोस्तों। 12 दूनी 24, ये हो जाता है 240। इसको गुना करते हैं 15 में 14 से। देखिए दोस्तों 15 में 14 से, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 0 6 5 11 1 1 2, ये हो गया दोस्तों 210। क्या मानते हैं इसको दोस्तों? क्रयमूल मानते हैं, बताए हैं इसके पहले क्वेश्चन में, और इसको मानते हैं विक्रयमूल। अब बताइए दोस्तों, यहाँ क्रयमूल 240 है और विक्रयमूल 210 है, तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि? हानि होगा ना। क्यों? क्योंकि हमको क्रयमूल ज्यादा है, खरीदते हैं ज्यादा में 240 में, आप बेच देते हैं 210 में, तो हानि हो गया ना। तो बस यहाँ जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था लाभ या हानि ज्ञात करें, लाभ होगा या हानि, तो आप कंफर्म हो लीजिए कि लाभ नहीं होगा, हानि होगा। इसलिए हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100। तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों? 240 में आप खरीद रहे हैं, 210 में बेच रहे हैं, तो आपको 30 का हानि हो रहा है। तो 30 गुने 100 अब बटे क्रयमूल। क्रयमूल कितना है दोस्तों? 240। 1 0 से 0 काट दीजिए, 3 8 24 कट गया। इसको काटिए तो दोस्तों 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना मरता में? 25 मरता में। अभी कितना हो गया? 25 बटे 2 बराबर 12.5%। अर्थात देख लीजिए यहाँ पर भाग दे करके, 2 एकम 2 कट गया, 5 उतरा, 2 दूनी 4 1, 12.1/2%, 12.1/2% की हानि। समझ में आ गया हो दोस्तों? है ना आसान? अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा? फिर कंफ्यूजन का क्वेश्चन दे दीजिए। अब हम क्लियर हो लें, लाभ होगा या हानि। तो देखिए 10 रुपया में 12, तो 10 बटे 12 बराबर 6 में 5, तो कितना है? 6 बटे 5। क्रॉस गुना कीजिए दोस्तों, 10 पचे 50, 12 6 72। अब दोस्तों देखिए ये हो गया क्रयमूल और ये हो गया विक्रयमूल। अब आप 50 में खरीद रहे हैं, आप 72 में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा ना। 50 में कोई वस्तु खरीदा 72 में बेचे तो लाभ तो होगा हमें।
तो लाभ होगा, तो इसमें हानि की कोई चर्चा नहीं, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। तो 50 में खरीद रहे हैं, 72 में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हुआ आपको? 22 रुपया का लाभ हुआ ना। तो कितना लिखेंगे? 22 गुने 100, क्योंकि हम 72 में से 50 को घटा दिए, तो 22 आया। तो 22 गुने 100 सूत्र के अनुसार प्रतिशत लाभ लाभ गुने 100, तो लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल। क्रयमूल आपका 50 है, तो 50 गुनी 100, ये हो गया 22 गुनी 44% आंसर। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न कहता है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपया में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या है? एक कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। अगर विक्रयमूल्य समान हो, अगर विक्रयमूल्य समान हो और लाभ और हानि सेम दे रखा हो, तो हमेशा हानि होगा। तो यहां देखिए, तो विक्रयमूल्य तो समान है, 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपया में बेचा जा गया हो। अब एक पर 15% लाभ होता है, दूसरे पर 15% हानि, मतलब सेम है। तो यहाँ ट्रिक कहता है दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, इसका ट्रिक होता है x स्क्वायर बटे 100। कहने का मतलब यहाँ पर आ गया 15 और 15, तो 2 को हो गया, तो 15 गुने 15 x स्क्वायर, तो 15 गुने 15 बटे 100। 15 में से 15 से गुना करेंगे दोस्तों, 225 बटे 100 बराबर ही हो गया। 225 में जब 100 से भाग दीजिएगा 2.25 आपका आंसर। कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 रहे और 0 रहे, तो 1 का कोई वैल्यू ना देते हुए सिर्फ 0 का वैल्यू देते हैं। तो 0 कितना है? 2 0 है ना, तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 2.25 आपका जो है आंसर हो जाएगा। इतना जो है प्रतिशत की क्या हो गई? हानि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कहता है, मैं सही वस्तुएं क्रयमूल्य पर बेचता हूं। मतलब दुकानदार कहता है, देखिए क्रयमूल्य पर बेचता हूं सब वस्तु, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? आप बताइए दोस्तों। यहाँ पे एक दुकानदार कहता है, या ऐसा भी रहेगा कि एक बेईमान व्यापारी कहता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि जो कम तौलता है वो तो बेईमान ही होगा ना। तो लेना चाहिए, आप गए लेने के लिए, सामान लेने के लिए गए 1 किलो और आपको दिया कितना? 950 ग्राम। इसका मतलब है कि 50 ग्राम का वो लाभ कर रहा है आपसे। तो 50 ग्राम का आपसे लाभ कर रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर आप गए 1000 ग्राम लेने, 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो 1000 ग्राम लेने गए, लेकिन आपको दिया 950 ग्राम, तो लाभ कितना किया? था 1000 में से 950 आप लेके चले आए, जो बचेगा 50 ग्राम तो लाभ में किया। अब दे रहा कितना? वास्तव में कितना दे रहा है? जो वास्तव में होगा वही नीचे लिखाएगा। तो 950 ग्राम, प्रतिशत में पूछता है तो 100। तो 1000 ग्राम में से 950 घटा देंगे, 50 ग्राम बटे 950 ग्राम गुने हो गया दोस्तों 100। अब चलिए 1 0 से 1 0, 5 से काट दीजिए, कट गया कितना? 5 एकम 5, अब बचा 4, 5 9 45, तो यहां बचा दोस्तों 100 बटे 19%। 100 में आप 19 से भाग दे दीजिए, 19 बचे 95। अब कितना बचेगा दोस्तों? 5, अर्थात 5.5 बटे 19 आंसर, प्रतिशत आंसर। देखिए दोस्तों, तो आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपया में खरीदा, तो चंद्रा ने उसे कितना में खरीदा था? देखिए दोस्तों, ये उल्टा पूछा। उल्टा पूछा तो उल्टा गुना। ट्रिक समझिए दोस्तों, क्या कर रहा है सो, जहां जितना दे रखेगा, जितना लास्ट में दे रखेगा रुपया में, उतना हमेशा लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और उसके बाद ऊपर से चलेंगे। तो 10% लाभ लेकर के चंद्रा अरुण को दे रहा है, तो 10% लाभ, तो 100 में 10 लाभ कितना हुआ दोस्तों? 100 में 10 लाभ, तो 110 होगा ना। तो 110% का वैल्यू कितना है? 110 बटे 100। जब उल्टा पूछता है तो बताए हैं उल्टा गुना, 110 बटे 100 हुआ, तो यहाँ उल्टा गुना तो 100 बटे 110 गुने। अब देखिए फिर अरुण 5%, अरुण जो है
5% हानि पर चंदन को दिया, तो 100 में 5 हानि तो 95%। तो 95% का मान कितना? 95/100 उल्टा है तो उल्टा, तो 100/95। उसी प्रकार से चंदन भी 20% लाभ को मोहन को दे देता है, तो चंदन 20, 100 में 20 लाभ तो 120 हो गया, तो 120% तो 100/120 उल्टा गुना कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 19 पर 95, 5 से काटेंगे 20 मतलब में 1 0 से 1 0, 2 पर 6 12 और 2 बचे 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काट सकते हैं इसको, 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10। अब इसको काटिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने हम काट के बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी हो वो भी सीख जाए। तो देखिए 12,540 में आप पहले 3 से लगा के देखो, तो इधर लगाते 12,540 में 3 से लगा के देखेंगे, 3 चौका 12 कट गया, 5 3 एकम 3 2 8 2 हो गया, यहाँ पे 4 उतरा, 3 8 24, 1 0 यहाँ। अब जो दोस्तों ये जो कट गया कितना मतलब में कटा? 4180। फिर 4180 में आप 19 से भाग लगा दे, 19 दूनी 38, कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 8, फिर 19 दूनी 38, फिर 0 यहाँ 220 मतलब में कट गया दोस्तों। फिर 11 तो बचा है ना, फिर 11 दूनी 22 मतलब 20 मतलब में। अब सबको आप गुना कर दें, 2 बचे 10, 10 दूनी 20 और 20 बचे 100, ये 100 हो गया दोस्तों। और ये हो गया 100, 2 बचे 10, 10 दूनी 20 और 20 बचे 100, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, अर्थात 2 0 अर्थात 10,000 रुपया जो हो गया वह आप इसका आंसर। चंद्रा का कितना हुआ? चंद्रा जो है सो कितना में लिया था गाय? खरीदा था 10,000 रुपया में खरीदा था। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, ताकि हम जितने भी वीडियो लोड करें आपको समय से मिलता रहे और एग्जाम आप क्रैक करें। चलिए इसी आशा के साथ कहा गया है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।